और आपके पेरेंट्स आपके बगल में खड़े होंगे, और जब आपका रिजल्ट फ्लैश होगा और आपकी आपकी ऑल इंडिया रैंक शो होगी, आई मीन उस पल को इमेजिन कीजिए। आपके आपकी आंखों में आंसू होंगे, आपने जितनी मेहनत की है वो अपनी आंखों से टपक रही होगी। आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे, कितना प्राउड फील करेंगे, मतलब आपने कुछ अचीव किया है मोटिवेट करके। इसके अलावा आप इमेजिन कीजिए जब आपको लैब कोट पहनाया जाएगा, आपके इस हाथ में आपको पहनाया जाएगा, आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे होंगे, आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा। जस्ट इमेजिन कितना कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। इन सब चीज़ों को अपना मोटिवेशन बनाइए। बाहर से आप कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। यहाँ पर यूट्यूब पर स्कैमर्स बैठे हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है? क्या तुमको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा इस साल? जो भी तुम कुछ कर रहे हो, यूट्यूब पर जा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट बर्न शॉट्स देख रहे हो, नीट की न्यूज़ सुन रहे हो, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से सिलेक्शन हो जाएगा आपका? आपने कभी सोचा है ये चीज़? कभी कमरे में अकेले बैठकर लाइट्स ऑफ करके कभी ये चीज़ सोचो दिमाग से कि ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं ये आपके फ़ायदे के लिए नहीं बनाई जा रही हैं। ये जो लोग बना रहे हैं वो अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। एट द एंड उस वीडियो में आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिलता है। या तो वो अपना कोर्स प्रमोट कर रहे होते हैं, कोई कूपन कोड प्रमोट कर रहे होते हैं, या कोई टेस्ट सीरीज या फिर किसी बुक का प्रमोशन कर रहे होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उन टाइटल्स के थ्रू आपको अटेंशन आपकी ली जाए, एंड उसके बाद में आपकी उस अटेंशन का यूज़ किया जाए अपना प्रोडक्ट या फिर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। ये हार्श रियलिटी है। अपने आप से पूछिए ज़रा कि नीट का एग्ज़ाम जो 4 मई को होने वाला है, मेरी कितनी तैयारी है। सेल्फ एनालिसिस कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़। पास अब आपको क्या रिसोर्सेज रखने हैं? 3 रिसोर्सेज के अलावा आपके पास चौथा रिसोर्सेज नहीं होने चाहिए अभी। सिर्फ आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, कोई नोट्स नहीं, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सिर्फ एनसीईआरटी। हाँ, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उठा लेना, फिजिकल केमिस्ट्री में भी उठा लेना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को भी कंसाइज करना ही होगा। उसके जितने फॉर्मूले, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक पेज पर, 2 पेज पर शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कंसाइज करना ही होगा। टाइम निकालिए थोड़ा सा, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का टाइम निकालिए, 1 हफ्ते का टाइम निकाल लीजिए। पूरी की पूरी अपनी फिजिक्स को, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को समराइज कर लीजिए कुछ पेजेस में। और अगर आपसे नहीं हो रहा है समराइज, किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे आप इंस्पिरेशन लीजिए, लेकिन बनाइए खुद के शॉर्ट नोट्स। दूसरा सोर्स आपके पास क्या होना चाहिए? एग्जाम्पलर। केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर बहुत ज़रूरी है। केमिस्ट्री में एग्जाम्पलर आपको ज़रूर सॉल्व करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इसकी एग्जाम्पलर मस्ट है। फिजिक्स की आप एग्जाम्पलर स्किप कर सकते हैं। बायो की भी एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, उसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हो गई, एग्जाम्पलर हो गई। तीसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मेरा यकीन मानिए, आपने जब जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर्स देखे, मेजॉरिटी टीचर्स ये बात कर रहे हैं कि पी बाई क्यू से ड्राइव क्वेश्चन आ रहे हैं। जब हमें पता है ये सब चीज़, तो हम क्यों ध्यान नहीं देते कि उस पर मास्टरी नहीं करते? अपने पी बाई क्यूज को रट डालिए, उनके जो फॉर्मूले हैं उनके तरीकों को रट डालिए। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, पी वाई क्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स। अच्छा, पी वाई क्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना, आप जस्ट इमेजिन कीजिए जब आप अपना रोल नंबर अपने पीसी में या फिर फ़ोन में आप डाल रहे होंगे अपनी एनटी की वेबसाइट पर, और आपके पेरेंट्स आपके बगल में खड़े होंगे, और जब आपका रिजल्ट फ्लैश होगा और आपकी आपकी ऑल इंडिया रैंक शो होगी, आई मीन उस पल को इमेजिन कीजिए। आपके आपकी आंखों में आंसू होंगे, आपने जितनी मेहनत की है वो अपनी आंखों से टपक रही होगी। आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे, कितना प्राउड फील करेंगे, मतलब आपने कुछ अचीव किया है। एंड उसके बाद से सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जो अभी ताने दे रहे हैं ना लोग, जितने भी आपके रिलेटिव, जितने आपके गली मोहल्ले वाले ताने दे रहे हैं ना, वो सारे लोग आपकी बड़ाई करेंगे। इसको अपना मोटिवेशन बनाइए। बाहर से आपको मोटिवेट कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन कीजिए, बचपन में आपको जब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आपके पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बोलते थे, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ते थे। लेकिन एट द एंड 12th के बाद जब आपने अपने खुद को, अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, अपने सपनों को फॉलो करने की कोशिश की, तो आपने खुद पढ़ना स्टार्ट किया ना, क्योंकि वो आपके अंदर से मोटिवेशन आया। बाहर से आपको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप पढ़ाई स्टार्ट करो, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, नहीं, आपने खुद स्टार्ट किया था ना। तो इसी तरह से बीच बीच में ग्लिच आएंगे ज़िंदगी में। इस प्रिपरेशन के दौरान ग्लिच आने ही आने हैं। पढ़ाई के दौरान अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उसे हैंडल करना होगा आपको, खुद को मोटिवेट करके। इसके अलावा आप इमेजिन कीजिए जब आपको लैब कोट पहनाया जाएगा, आपके इस हाथ में आपको पहनाया जाएगा, आपके पेरेंट्स आपके सामने बैठे होंगे, आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा। जस्ट इमेजिन कितना कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। इन सब चीज़ों को अपना मोटिवेशन बनाइए। बाहर से आप कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। यहाँ पर यूट्यूब पर स्कैमर्स बैठे हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ।
पीवाईक्यू बेस्ड शॉर्ट नोट्स। तो आपको एक पतली सी नोटबुक लेनी है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जितने भी पीवाईक्यूज आप सॉल्व करते हैं चैप्टर वाइज आपको सॉल्व करना है पहले, ठीक है। तो आपको जिस चैप्टर के आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं 13 से 24 तक ले सकते हैं। जितने भी पीवाईक्यूज में आप अटकते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते हैं, उनको आपको लिखना है उन पीवाईक्यूज को, और उनके कॉन्सेप्ट को भी लिखना है उन शॉर्ट नोट्स के अंदर, और वो बनेंगे आपके अल्टीमेट शॉर्ट नोट जो आपको नीट के एक दिन पहले आपको रिवाइज करके जाना है। आप बताइए मुझे, आप कैसा फील हो रहा है? आप थोड़ा हल्का फील हो रहा होगा, ठीक है। तो 3 रिसोर्सेज के अलावा आपके पास 14 रिसोर्स नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज, और इनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आप प्लीज़ इस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और हाँ, अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच। स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।